हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं, पॉलिटिकल साइंस का प्रीवियस पेपर हम आपके लिए लेकर आए हैं और ये क्लास है बीए सेकेंड ईयर। तो काफ़ी टाइम से स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही थी कि मैम आपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर नहीं अपलोड किए हैं। तो चलिए दोनों पेपर आपके लिए लेकर आए हैं बैक टू बैक। आज आपकी दोनों ही वीडियो हम अपलोड करेंगे, फर्स्ट पेपर की भी और सेकंड पेपर की। तब तक आपको क्या करना है, हिंदी मिरर के साथ जुड़े रहना है, एक सब्सक्राइब के साथ, एक लाइक के साथ और एक शेयर के साथ, क्योंकि आप शेयर करते हैं तो उन स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंचती है जिसको इसकी ज़रूरत है वीडियो की। तो आप के शेयर करने से ही वीडियो उन तक पहुंचती है जिनको इसकी ज़रूरत होती है। दूसरी बात, आपसे हिंदी मिरर पे कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है, हिंदी मिरर परिवार का आप हिस्सा हैं। बस इतना ही चाहते हैं कि आप बस लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और हिंदी मिरर से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए सब्सक्राइब और बेल आइकन हिट करके, और कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज सेंड करते रहिए जैसे कि आप करते आए हैं। और कमेंट भी करते रहिए क्वेरीज के साथ साथ, कैसे आपके पेपर जा रहे हैं, जो कंटेंट आपको मिलता है वह कैसा है, कितना हेल्पफुल है, इस तरह के कमेंट भी आप करते रहिए। चलिए, प्रीवियस पेपर है और आपको एक बात बता दें कि प्रीवियस पेपर आपके लिए जो है, ये तो मेन जो आपका एग्ज़ाम हुआ था सितंबर में वो वाला पेपर है। फिर इसके बाद जिन स्टूडेंट्स की बैक आई थी, तो बहुत से स्टूडेंट्स थे जिनकी पॉलिटिकल का पेपर बैक वालों बच्चों ने डाला था, तो वो पेपर भी 2022 का ही है। तो दो पेपर आपको मिलेंगे, लेकिन उससे पहले पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड बैक टू बैक आपको मिलेंगे। और 2022 का एक पेपर आपको और मिलेगा पॉलिटिकल साइंस का, जो कि बैक वाले स्टूडेंट्स का होगा। और ये जिनका मेन पेपर हुआ था ये उनका समझ में मुझे लगता है सभी की आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने 2022 के दो पेपर डाले थे तो स्टूडेंट्स ने एक ही पेपर देखा था, दूसरा पेपर नहीं देखा। उन्होंने सोचा ये रिपीट मैडम ने डाला है, लेकिन मैंने रिपीट मैं बहुत कम करती हूँ। यहाँ पर जो मैं आपको बता दूँ कि एक मैं मेन पेपर डाल रही हूँ और एक जो बैक का पेपर हुआ है तो वो मैं डाल रही हूँ, जिससे क्या होगा, दो पेपर आपके पास पहुँच जाएंगे और कहीं ना कहीं यह बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए होने वाले हैं। चलिए, लाइक शेयर के साथ कर चुके होंगे आप। और रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिकल थिंकर्स पेपर फर्स्ट सेकेंड ईयर, वही पैटर्न बिल्कुल सेम। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न पत्र 3 खंडों में डिवाइड होता है। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। आपके नेक्स्ट पेज में ए सेक्शन पर हम आ चुके हैं और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न वही पूछे गए थे जैसे कि पूछे जाते हैं। 15 नंबर का एक और 3 आपको करने होते हैं, 5 आपको मिलते हैं। पहला प्रश्न है, प्लेटो के न्याय सिद्धांत का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। जो मैंने आपको क्वेश्चन बैंक दिया है वो हम भी ऐसे ही आपका तैयार करते हैं, जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर होते हैं, साथ में कुछ आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उठाते हैं, तो आपका एक क्वेश्चन बैंक तैयार करते हैं पूरा। तो आपको भी ऐसे ही कुछ तैयारी करनी है, कुछ क्वेश्चंस यहाँ से उठाने हैं और कुछ क्वेश्चन जो मैंने आपको दिए वहाँ से उठाने हैं। और आपने एक सैम्पल पेपर भी ले रखा होगा, तीनों का मिक्सर करके आप एक तैयार करिए और फिर तैयारी कीजिए और देखना कैसा आपका अच्छा पेपर जाएगा। और रही बात एमसीक्यूज़ की, तो एमसीक्यूज़ मैं लेकर आई हूँ वैसे, लेकिन मैं उनको सॉल्व नहीं कराऊंगी आपके लिए। मैं शॉर्ट वीडियो में उसको डाल दूँगी वीडियो को, तो उसमें आप देख लीजिएगा किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। वो मैं बाय शॉर्ट दूंगी, क्योंकि जब मैं आंसर ही नहीं बताऊंगी तो पढ़ना भी आपका भी टाइम वेस्ट होगा और मेरा भी टाइम वेस्ट होगा। उसमें क्या होगा, आपके पास 50 क्वेश्चन पहुँचेंगे, उन 50 क्वेश्चंस को आप तैयार कर लीजिएगा। बाकी जो आप डीपली पढ़ते हैं, हमेशा स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैडम एमसीक्यूज़ भी बताइए, तो मैं आपको बता दूं कि थ्योरी में से ही एमसीक्यूज़ बनते हैं। आप थ्योरी को अच्छे से पढ़िए तो एमसीक्यूज़ आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर भी जो कोरोना टाइम पर यहाँ पर एग्ज़ाम हुआ था, तो कोरोना टाइम पर थ्योरी बेस पेपर नहीं आया था, वहाँ पर आपके जो हैं एमसीक्यूज़ ही पूछे गए थे। तो वो पेपर मैं आपके लिए अपलोड कर दूँगी। वहाँ के जितने भी एमसीक्यूज़ थे, हर पेपर में 50 क्वेश्चन पूछे गए थे, वो अपलोड हो जाएंगे, लेकिन शॉर्ट वीडियो में होंगे। चलिए बाकी आगे चलते हैं। कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित मंडल सिद्धांत का मूल्यांकन कीजिए। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, प्लेटो का न्याय सिद्धांत की आलोचनात्मक विश्लेषण पूछा। हो सकता है न्याय सिद्धांत पर कुछ और क्वेश्चन बना दे, लेकिन बनाएंगे न्याय सिद्धांत को लेकर ही, तो इसको पढ़ लीजिए। अब यहाँ पर कौटिल्य द्वारा मंडल के बारे में यहाँ पूछा गया है, तो हो सकता है मंडल सिद्धांत के बारे में और तरह के क्वेश्चंस बना दें। फिर है मैकियावेली प्रथम आधुनिक राजनीतिक चिंतक हैं, इस कथन की समीक्षा कीजिए। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर सामान्य इच्छा क्या है, रूसो के सामान्य इच्छा सिद्धांत का परीक्षण कीजिए। फिर नेक्स्ट है अब तक के हर समाज का इतिहास व संघर्ष का इतिहास रहा है, विवेचना कीजिए। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे प्रश्न पर हम आ चुके हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न निम्नलिखित में से यहाँ पर प्रत्येक का आपको प्रश्न का आंसर देना है। चलिए आगे इसमें प्रश्न देख लेते हैं किस प्रकार के बने हैं। पहला प्रश्न बन रहा है प्लेटो के द्वारा प्रतिपादित आदर्श राज्य की अवधारणा की आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अरस्तु के दास्ता संबंधी विचारों का विश्लेषण कीजिए। मनु के न्याय सिद्धांत की विवेचना कीजिए। विधि के बारे में थॉमस एक्विनास के विचारों का आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। फिर इसके बाद है हॉब्स के संप्रभुता संबंधी विचारों का मूल्यांकन कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मोंटेस्क्यू शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। आपने एक चीज़ नोटिस की कि अरस्तु प्लेटो के क्वेश्चन जरूर पूछे जा रहे हैं, तो यहाँ से होब्स का क्वेश्चन भी आप यहाँ पर होब्स भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपके लिए अरस्तु भी महत्वपूर्ण है और मनु और प्लेटो, ये 4 टॉपिक आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपका जरूर बनेगा। लास्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर राज्य का आधार बनने की इच्छा है, ग्रीन स्पष्ट कीजिए। ग्रीन के उसमें ठीक है, ग्रीन भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ से भी आपका 99 प्रश्न बनता है। हिगेल के द्वंद्वात्मक आदर्शवाद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, तो हिगेल को भी जरूर पढ़ लीजिएगा। तो मैंने आपको 6 को बताया है, अरस्तु, प्लेटो, हिगेल, ग्रीन और आपका जो है अभी मैंने मनु के बारे में बताया है और हॉब्स के बारे में। इन 6 को जरूर पढ़ लीजिए। अगर ये 6 के 6 भी आपने बहुत अच्छे से तैयार कर लिए तो डेफिनेटली आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। अब चलते हैं एमसीक्यूज़ की तरफ। किस प्रकार के आपके एमसीक्यूज़ पूछे गए थे, आंसर हम नहीं लेकर आए हैं, सिर्फ आपके प्रश्न लेकर आए हैं। पहले ही मैंने बता दिया था कि मैं प्रश्न ही लेकर आ रही हूँ क्योंकि सॉल्व करने में टाइम लगता है। आप अगर किसी का आंसर आपको नहीं मिलता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आंसर आपको ज़रूर दिया जाएगा। पहला प्रश्न था प्लेटो के अनुसार एक आदर्श राज्य की जनसंख्या होनी चाहिए, तो यहाँ पर आप दूसरा प्रश्न यह किसने कहा, शिक्षा मानसिक व्याधि को दूर करने का मानसिक उपचार है, राज्य व्यक्ति से पूर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्यकाल का अरस्तु किसे कहा जाता है। फिर इससे अगला प्रश्न है आपका 5वां, किसने कहा राज्य शक्ति का वृत्त रूप है। मनु ने मानव जीवन के कितने आश्रमों में विभाजित किया है। फिर इसके बाद आपको बता दें 4 आश्रमों में किया है ना। चलिए आगे चलते हैं। कौटिल्य के अनुसार राज्य का प्रथम सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है। धर्मशास्त्र का आदि प्रेरणा किसे माना जाता है। फिर इसके बाद है जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति मनुष्य के प्राकृतिक अधिकार हैं, यह किसने कहा। फिर नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन उस पुस्तक जिसमें हॉब्स ने सामाजिक समझौते का सिद्धांत प्रतिपादित किया है का शीर्षक है। फिर इसके बाद है रूसो समर्थक था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, किसने कहा। इसके बाद है थॉमस ग्रीन निम्नलिखित में से किस विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है। फिर इसके बाद आपका 14 जहाँ कानून का अंत होता है वहाँ अत्याचार प्रारंभ हो जाता है, यह कथन किसका है। लास्ट क्वेश्चन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कब प्रकाशित हुआ। तो आपने नोटिस किया होगा कि आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं वो भी ग्रीन, प्लेटो, मनु सब वहीं से बन रहे हैं, तो आप ये टॉपिक तैयार कर लेंगे तो कहीं ना कहीं आप 80 अबाउट तो आराम से यहाँ पर लेकर आ जाएंगे। लेकिन टॉपिक को फोकस करना है, जो बैक का पेपर है वो मैं लेकर आऊँगी। अभी वीडियो अपलोड होने के बाद हो सकता है आज ही आपके लिए दोनों बैक टू बैक ये पेपर मिलेंगे, बाकी अगर नहीं मिले तो कल तक वेट कीजिए और लाइक शेयर करते रहिए और कमेंट करते रहिए।